नमस्कार दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कई सारे स्टूडेंट्स के मांग को देखते हुए हम आज से डेली करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे, जो विभिन्न महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, जो आगामी होने वाले तमाम एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार सचिवालय हो, बिहार ए हो एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी यूजफुल होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण हेडलाइन है, जिसमें पहला है टाटा समूह एयर एशिया इंडिया और विस्तारा को एयर इंडिया के अंतर्गत लाया जाएगा। दूसरा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को सहायता के लिए जो है शपथ खाई है कि हम यूक्रेन की जो है सहायता करेंगे। दूसरा है कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग उठी है। चौथा है लंगखोन उत्सव। पांचवा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित स्थल। छठा है माउंट कनावो और सातवां है नो बैग डे प्लान। ये 7 आज का इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसका MCQ को देखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट MCQ है टाटा समूह एयर एशिया इंडिया और विस्तारा को एयर इंडिया के अंतर्गत कब तक लाने की योजना है। टाटा समूह एयर एशिया इंडिया और विस्तारा को एयर इंडिया के अंतर्गत मर्ज कर दिया जाएगा। उसके लिए कब मर्ज कर दिया जाएगा, कब तक लाने की जो है योजना है, वही पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है 2023, बी है 2024, सी है 2030, डी है 2028। तो आंसर हो जाएगा बी, 2024 तक टाटा समूह का जो है एयर इंडिया के अंतर्गत एयर एशिया इंडिया को और विस्तारा को मर्ज कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया को भारत सरकार से 18,000 करोड़ में जो है खरीद लिया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा। और एयर एशिया इंडिया जो मलेशिया की कंपनी है, एयरलाइंस है, उसमें जो है टाटा ग्रुप की जो हिस्सेदारी है, ऑनरशिप है 83.67%। और विस्तारा में जो है हिस्सेदारी है कितना है 51%। इसको जो है एयर इंडिया में जो है मर्ज करने की योजना है, कब तक, 2024 तक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। हु इज द UN सेक्रेटरी जनरल। ऑप्शन ए है एंटोनियो गुटेरेस, बी है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, सी है डॉक्टर न्योगोजी ओकोंजो इवेला, डी है डेविड मालपास। आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है UN के, तो एंटोनियो गुटेरेस। UN का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप सबको पता होगा, क्या है, न्यूयॉर्क, अमेरिका, USA। डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ये कौन है, तो इसको भी याद रखिएगा, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, अध्यक्ष हैं इसके। डॉक्टर न्योगोजी ओकोंजी इवेला कौन है, तो इनको भी याद रखिएगा, WTO के प्रेसिडेंट है ये, WTO के प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, डॉक्टर न्योगोजी ओकोंजी इवेला। इस दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसको भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और डेविड मालपास ये कौन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है। और विश्व बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको भी याद रखिएगा, वाशिंगटन DC है। UN के कौन है महासचिव, एंटोनियो गुटेरेस। WHO के डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। WTO को कौन है प्रेसिडेंट, डॉक्टर न्योगोजी ओकोंजी इवेला। वर्ल्ड बैंक के कौन है, डेविड मालपास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कुरमाली भाषा कहां बोली जाती है। ऑप्शन ए है पश्चिमी भारत, बी है पूर्वी भारत, सी है दक्षिणी भारत, डी है उत्तरी भारत। आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी भारत में जो है कुरमाली भाषा बोली जाती है। पूर्वी भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोली जाती है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि कुरमाली भाषा को भारत के संविधान के 8वीं लिस्ट
8 शेड्यूल में जो है शामिल करने की जो है मांग की गई है। और आप सबको पता है वर्तमान में जो है 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। इसमें याद रखिएगा इंग्लिश जो है इसमें शामिल नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है शामिल नहीं है। कई बार एग्जाम में जो है कन्फ्यूजन कर देता है, इसको याद रखिएगा। और लेटेस्ट जो था 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा को जो है शामिल किया गया था, जिसमें बिहार से एकमात्र भाषा मैथिली था। याद रखिएगा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लंगखोन उत्सव कहां मनाया जाता है। लंगखोन, ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड, डी है असम। आंसर हो जाएगा डी, असम। लंगखोन उत्सव जो है असम में मनाया जाता है। ये असम के तिवा आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है, जो अच्छी फसल के लिए जो है भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, और तिवा आदिवासी के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। याद रखिएगा कहां मनाया जाता है, तो असम में। किस जिला में, असम के कार्बी आंगलोंग जिला में जो है लंगखोन उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्थल कितना है। ऑप्शन ए है 70, बी है 71, सी है 75, डी है 80। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड साइट इन बिहार। आंसर हो जाएगा ई। बिहार में एएसआई के जो है संरक्षित स्थलों की संख्या 70 है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि अशोक के जो रोहतास स्थित शिलालेख है उसको संरक्षित करने की बात चल रही है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि बिहार में पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्थल कितने हैं, और पूरा इंडिया में कितना है ये भी याद रखिएगा। 3693 जो है पुरातात्विक संरक्षित स्थल हैं, जिसमें कई यूनेस्को के साइट हैं। जिसमें इंडिया में कितने भी यूनेस्को के साइट हैं, तो 40। बिहार में कितने हैं, 2। कौन कौन से बताइएगा। तो पहला है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, आप सबको पता हुआ है, और दूसरा जो है भगवान महावीर बोध गया। ठीक है, ये 2 यूनेस्को के साइट हैं। और एएसआई की स्थापना कब हुई थी, इसको भी याद रखिएगा, 1861 में। इसके संस्थापक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर जो है कनिंगम जो है इसके जो है संस्थापक थे। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है अभी, एएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ, ये भी याद रखिएगा, तो देहरादून। देहरादून में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और एएसआई का काम क्या है, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, माउंट कनावो पर किसने तिरंगा फहराया। ऑप्शन ए है नंदन चौबे, बी है नीलम यादव, सी है पुष्पा चौधरी, डी है नीतीश कुमार। आंसर हो जाएगा ए, नंदन चौबे। नंदन चौबे बक्सर जिला के निवासी है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित माउंट कनावो के 328 फुट पर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसको याद रखिएगा, बक्सर निवासी है। क्या नाम है इनका, नंदन चौबे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नो बैग डे प्लान किस राज्य में लागू किया गया है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है यूपी, डी है महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा ए, बिहार। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को एक दिन कॉपी किताब के बिना स्कूल जाना होगा। इस दिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। इसके बदले बच्चों को जो है खेल कूद, संस्कृति, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक सरोकार से जुड़ी तमाम गतिविधियों की जो है जानकारी दी जाएगी। तो याद रखिएगा, नो बैग डे प्लान किस राज्य में लागू किया गया, तो बिहार राज्य में। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फीडबैक जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।